क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है, माली है एक, उसके पास कितने प्लांट्स हैं? प्लांट्स उसके पास कितने हैं? वो हैं 1000 प्लांट्स। ठीक है। He want to plant these in such a way that the number of rows and the number of column remain same। है ना। ये जो गार्डनर है अपने प्लांट्स को इस तरीके से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज, है ना, जितने रोज होंगे उतने ही क्या होंगे? कॉलम होंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। कितने मिनिमम नंबर ऑफ और ज्यादा प्लांट चाहिए इस रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए? कौन से रिक्वायरमेंट? देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स तो उसके पास 1000 है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि वो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, है ना, मान लीजिए कि ये 4 रोज होगी, ठीक है, इन 4 रोज में वो प्लांट लगा रहा है, और वैसे ही कॉलम भी है यहाँ पे, है ना, उतने ही कॉलम है, 1 2 3 और इस तरीके से 4 समझ लीजिए, है ना। 4 रोज हैं तो 4 कॉलम्स हैं। कैसे प्लांट करेगा? देखिए, एक यहां पे कर लिया, तो दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, फिर इस तरीके से, है ना। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से वो प्लांट कर रहा है ना। तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई, है ना? बात समझ में आई? देखिए, इस रो में कितने हैं? 1 2 3 4, और उतने ही कॉलम में, इस कॉलम में कितने हैं? 1 2 3 4, है ना। बात समझ में आई? क्लियर है ना। तो जितने रोज हैं उतने ही क्या है? कॉलम्स हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ पे x नंबर ऑफ रोज, ये दोनों रोज सेम है ना, तो ये भी x नंबर ऑफ रोज है और x नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो जरा देखिए कि यहाँ पे एक रो में कितने प्लांट हैं? 1 2 3 एंड 4, है ना। 4 रोज हैं, 4 प्लांट है एक रो में, और एक कॉलम में कितने प्लांट है? 1 2 3 और 4, 4 है। तो 4 into 4 दैट इज इक्वल टू 16। टोटल कितने प्लांट्स होंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, है ना। टोटल 16 प्लांट्स हैं। तो x इंटू एक्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्लांट्स के बराबर हो जाएंगे, है ना। और यही हमें बताएगा कि 1000 से कितने ज्यादा उसको प्लांट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, लेट करिए, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। नंबर ऑफ रोज x है तो कॉलम भी क्या हो जाएंगे? कॉलम्स भी, वो भी x हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सेम नंबर ऑफ रोज है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है ना। तो x इंटू एक्स इतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर। ये क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है? नंबर ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, वो चीज मैंने आपको यहां पे समझा दी। सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स भी पता चल जाएंगे, है ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर है और इसके पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स है 1000, तो आप चेक करेंगे कि क्या ये 1000 जो है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए, 1000 को ले लिया मैंने, है ना। 1000 को डिवीजन मेथड से हम इसको क्या कर रहे हैं? इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। यहां पे क्या है? 10 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो तो 9 है। तो 9 किसका होता है? 3 का। तो 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9, माइनस करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा। ये दोनों जीरोस नीचे आएंगे यहां, तो ये 3 का क्या हो जाता है? ट्वाइस। यहां पे आ गया 6। ठीक है, 6। अब यहां पे मुझे एक डिजिट लेनी है, और डिजिट ऐसे लेनी है जैसे अगर मैंने यहां 1 लिया तो 61 हो जाएगा, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 61 को। यहां पे अगर मैंने 2 लिया तो ये 62 हो जाएगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है
कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स की और जरूरत पड़ेगी, है ना, और जरूरत पड़ेगी, मतलब 1000 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो हमें पता करना है कि 1000 में हमें क्या ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 100 है ना, 100 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, मतलब इसको 62 ले लूं 2 से, तो ये 100 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 61 हो गया, माइनस किया तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, 39 आ गया। 39 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, 39 क्या है, रिमाइंडर। इसका मतलब कि 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000, है ना। 31 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 31 का हमने जब स्क्वायर किया तो यहां पे रिमाइंडर बच गया ना, 39 रिमाइंडर बच गया, मतलब रिमाइंडर अगर नहीं बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 1000 से कम है, 39 कम है ना, छोटा है। हमें क्या करना होगा, बड़ा नंबर चाहिए, तो 32 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कि 32 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे आप, है ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 9, ऐड कर दीजिए 4 2 और ये क्या हो गया 1024, है ना। 32 का स्क्वायर होता है 1024, है ना। देखिए 31 का स्क्वायर यहां से हमें पता चल गया कि वो 1000 से कम है, और हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो 32 के लिए चेक किया हमने, 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024। ये 1024 1000 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 24 कम है। इसका मतलब कि जितने प्लांट्स उसके पास थे उसमें अगर 24 प्लांट्स हम और ऐड कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 1024, और ये 1024 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, 32 नंबर ऑफ रोज एंड 32 नंबर ऑफ कॉलम। ये जो x है ना ये 32 होगा, और यहाँ पे ये जो रोज हैं रोज भी 32 होंगे, और कॉलम भी क्या होगा 32 होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी खास नहीं था, इस तरह की कैलकुलेशन, मतलब ये कॉन्सेप्ट कि आपको किसी नंबर में कितना नंबर ऐड करना है वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।